राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी फिजिक्स एच बुक का चैप्टर नंबर 6 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे क्या होगा आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। ये जो क्वेश्चन नंबर 35 से 46 तक मैं सॉल्व करने वाली इस वीडियो में, जो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 280 में आपकी बुक में। तो ये क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, जो ह्यूमन आई है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकता है, उसका इमेज बना सकता है। कैसे? वो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। तो ये किसकी वजह से होता है? इज इट बिकॉज ऑफ प्रेस बायोपिया? इज इट बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन? तो पार्ट 1 में भी मैंने बताया था, ये प्रेस बायोपिया और नियर साइटनेस और फायर साइटेडनेस ये डिफेक्ट है आईज के, लेकिन फोकस लेंथ को चेंज कर सकता है, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो 35 का बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 36 की बात करते हैं, द डिफेक्ट। डिफेक्ट माने जब आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाता है देखने में। द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल। चश्मा लगाकर भी आप इस डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकते हो। इज इट मायोपिया? इट इज ब्रेस्ट बायोपिया? इट इज कैटरेक्ट? तो ये है कैटरेक्ट। आपने देखा होगा कि जब एजेड हो जाते हैं लोग, थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो उनका जो आई होता है, जो ब्लैक कलर का जो होता है, उस पर व्हाइट कलर का एक लेयर आने लगता है, उसको कैटरेक्ट कहते हैं। ये ऑपरेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, लेकिन स्पेक्टिकल्स लगा के ठीक नहीं किया जा सकता। तो सी इसका ठीक हो जाएगा। तो कैटरेक्ट क्या है? इट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई लीडिंग टू द डिक्रीज इन विजन। अब 37 है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई आदमी है जो कि दूर की चीजें, कहाँ की चीजें, दूर की चीजें तो क्लियरली नहीं देख सकता। दो ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की देख सकता है, मतलब दूर की नहीं देख पा रहा, पास की ढंग से देख पा रहा है। ही सफरिंग फ्रॉम द विजन कॉल। तो ये कौन सी बीमारी है? तो कैटारेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो धुंधला नजर आने लगता है, आपको वो लेयर हटानी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेस बायोपिया। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मायोपिया, क्योंकि मायोपिया वो डिफेक्ट है जहाँ पे कि दूर की चीजें तो हम साफ नहीं देख पाते, पर पास की देख पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक एक बीमारी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मायोपिया में हम दूर की चीजें तो साफ नहीं देख पा रहे, पर पास की देख पा रहे हैं। 38 है यहाँ पर, दो अ वूमन कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब वो दूर के बिल्कुल ढंग से देख पा रही है, बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास की नहीं देख पा रही। तो ऊपर उल्टा था, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे दूर की नहीं देख पा रही थी, पास की देख पा रहे थे। यहाँ दूर की देख पा रही है, पास की नहीं देख पा रही। शी इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइट और शॉर्ट साइट और हिंड साइट और मिड साइट। जब दूर की चीजें बिल्कुल ठीक से देख पाते हैं, पास की नहीं देख पाते, तो इसको लॉन्ग साइट कहते हैं। तो ये देखिए, आपको ऐसे ही आता है ना कि दूर की साफ देख रहे हो तो लॉन्ग साइट है, पास की साफ नहीं दिख रही है तो शॉर्ट साइट है। तो यहाँ पर लॉन्ग साइटेडनेस बोले या लॉन्ग साइट बोले, यही सही आएगा। 39 है, अ यंग मैन हैज टू लुक अ बुक इन अ आर्म लेंथ। माने कि पास में बुक है ना, आर्म लेंथ तो आपके हाथ की दूरी, उसको तो पढ़ पा रहा है, ठीक है। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज, अ यंग मैन ऑल्सो हैज टू होल्ड अ बुक एट आर्म्स लेंथ टू बी एबल टू रीड इट क्लियरली, उसको पढ़ पा रहा है। द डिफेक्ट विजन इज, तो इसको क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है एस्टिगमेटिज्म। तो देखिए एस्टिगमेटिज्म क्या होता है? इट इज अ कॉमन एंड जनरली ट्रीटेबल imperfection in the curvature of eye that cause blurred distance and near vision, है ना, blurred distance of the and the near vision। तो this is not the correct answer। उसके बाद आता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि दूर की चीजें हम नहीं देख पा रहे थे, पास की हम देख पाए, पर ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे नहीं रखा है। उसके बाद दे रखा है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है हाइपर मेट्रोपिया। तो देखिए हाइपर मेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, जैसे कि ऊपर हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि इसमें पास की चीजें क्या हो रहा है, बुक आर्म्स लेंथ टू बी एबल टू रीड इट क्लियरली। तो इसमें क्या हो रहा है आपका प्रेस सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया में क्या हो रहा है, नियर ऑब्जेक्ट ब्लड बट योर विजन इज क्लियर when looking at things at farther away। अगर दूर की चीजें हैं
आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं पर नियर की चीजें ब्लर नजर आ रही है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, या यंग मैन हैज टू होल्ड अ बुक एट आर्म लेंथ, थोड़ा सा दूर करके, मतलब काफी करीब करेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, पर थोड़ा सा दूर करेगा तो उसको क्लियरली पढ़ लेगा। इसका मतलब ये है आर्म लेंथ, मतलब दूर तक कर, आर्म लेंथ आप समझ रहे हो कितना दूर होता है। तो इसको लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपर मेट्रोपिया कहेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ढंग से नहीं समझेंगे तो मे बी आप आंसर को गलत कर दें। अब यहाँ पर हम करते हैं 40 पर। तो 40 कहता है आफ्टर टेस्टिंग द आई ऑफ अ चाइल्ड। देखिए आंखों में कोई प्रॉब्लम होता है तो टेस्ट करवाने जाते ही हैं। तो बच्चे की आंख टेस्ट की गई, तो जो ऑप्टिशियन था, जो चश्मा बनाने वाला है या आईज को चेक करने वाला है, उसने प्रिस्क्राइब किया लेंस ऑफ स्पेक्टिकल्स कि उसको चश्मा क्या लगाना है। लेफ्ट आई के लिए +2.00 डायोप्टर, ये यूनिट है, और राइट आई के लिए +2.25 डायोप्टर। ठीक है, दोनों देखिए, दोनों कैसे आए, लेफ्ट के लिए भी पॉजिटिव है और राइट के लिए भी पॉजिटिव है। जब दोनों ही पावर पॉजिटिव होती है तो लेंस कैसा होना चाहिए, लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, जिसको कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सो फॉर लॉन्ग साइटेडनेस कॉन्वेक्स लेंसेज यूज फॉर द करेक्शन। तो ये किसके लिए, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर the child is suffering from the defect of the vision, short sightedness no, लॉन्ग साइटेडनेस, जब पॉजिटिव में आए दोनों तो लॉन्ग साइटेडनेस बीमारी से वो गुजर रहा है, जिसके लिए कि उसको स्पेक्टिकल्स यूज करने हैं। अब 41 है, द पर्सन गॉट हिज आईज टेस्टेड एंड द ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स रीड। अब उसने अपनी इंसान ने अपनी आँख टेस्ट करवाई और यहाँ पे दो उसने दे रखे हैं, राइट आई के लिए और लेफ्ट आई के लिए पावर, दोनों ही नेगेटिव है जैसे कि आप देख रहे हो। तो ऊपर के केस से जस्ट उल्टा है। तो जब नेगेटिव पावर आती है तो लेंस हम कॉनकेव यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ओके, सो डिसीज इज कॉल्ड मायोपिया। तो इस डिसीज को मायोपिया कहते हैं, और मायोपिया ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। क्या कहलाती है, नियर साइटेडनेस। जैसे कि हाइपरमाइट्रोपिया आपकी कैसी कहलाती है, लॉन्ग साइटेडनेस, और मायोपिया नियर साइटेडनेस। तो यहाँ पे 41 का बी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, नियर साइटेडनेस। 42 है, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास कैन नॉट रीड और राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। माने कि दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, बट ही कैन रीड अ बुक, लेकिन बुक वो देख पा रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। तो पास की चीज साफ है, दूर की नहीं। तो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका मतलब कि उसको हाइपरमाइट्रोपिया है, दूर की चीज साफ देख, दूर की चीजें क्या कर रहा है, क्लियरली देख पा रहा है, बट ही कैन नॉट रीड द बुक लाइंग ऑन द डेस्क क्लियरली, दूर की देख पा रहे तो उसको लॉन्ग साइटेडनेस है। तो नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे, क्या उसका पास का पॉइंट रिसीड हो चुका है 42 का, तो ये गलत है, उसका दूर का हुआ है। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम क्लोजर टू हिम, नो। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, नो। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज बिकम क्लोजर टू हिम। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा डी वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई लाइज एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे होता है फार पॉइंट। एज द स्टूडेंट कैन नॉट सी द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, द फार पॉइंट हैज मूव्ड क्लोजर, वो फार पॉइंट क्या हो गया है, उसके क्लोजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे फार पॉइंट क्या आ रहा है, उसके क्लोजर आ गया है। तो फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, जो इन्फिनिटी पे था वो क्लोजर आ चुका है, इसलिए वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। 43 है, अ मैन ड्राइविंग अ कार कैन रीड द डिस्टेंस रोड साइन क्लियरली। एक जो आदमी है वो कार ड्राइव कर रहा है और दूर के साइन बोर्ड बिल्कुल ढंग से पढ़ पा रहा है। लेकिन ओडोमीटर, ओडोमीटर देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में लगा होता है, जो मेजर करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील्ड व्हीकल, वो उसको नहीं पढ़ पा रहा, माने दूर की चीजें ढंग से पढ़ पा रहा है, पास की चीजें ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है ऑन द डैशबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दैट मैन। तो दूर की चीजें वो पढ़ पा रहा है, पास की नहीं। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, क्या उसका जो नियर पॉइंट है आई का, क्या वो रिसीड हो चुका है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 43 का ए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ही सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट कॉल्ड द हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, ऊपर मायोपिया से था क्योंकि दूर की नहीं पढ़ पा रहा था, और यहाँ पे दूर की पढ़ पा रहा है, पास की नहीं, तो हाइपरमाइट्रोपिया है। तो ये सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट कॉल्ड द हाइपरमाइट्रोपिया और द लॉन्ग साइटेडनेस। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 44 के और 45 एंड 46 के बारे में। इसके बाद
ये जो वीडियो पार्ट 2 है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपका आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच आई लेंस ऑफ अ पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। एक डिफेक्ट है जिस विजन का, जिसमें कि किसी भी पर्सन का जो आई लेंस है वो क्लाउडी होता जा रहा है, जिससे कि ब्लर हो जाता है उसका विजन। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, कैटरेक्ट नाम की बीमारी है जिसमें कि आपका जो विजन है या जो आपका लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, जो ऑपरेशन से ही ठीक होता है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है। तो 44 का डी है। 45 के बारे में बात करते हैं, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजें ढंग से नहीं देख पा रहा है। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टिकल कंटेनिंग। जब दूर की चीजें ढंग से नहीं देख पाते हैं तब कौन सा लेंस यूज होता है? तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस होगा, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कॉनकेव लेंस स्प्रेड द लाइट आउट बिफोर इट reaches the convex lens in the eye, therefore letting the image focus directly on the retina and thereby correcting that myopia। फिर 46 है, अ पर्सन फाइंड डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। एक इंसान है, पास की चीजें क्लियरली नहीं देख पा रहा। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय, देखिए दूर की नहीं देख पा रहा था कॉनकेव, पास की नहीं देख पा रहा था कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्स करता है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। साथ ही कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।